नमस्कार, मैं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। गाइस, हम लोग अभी पढ़ रहे मेंस्ट्रुएशन में मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। और उस 2 वीडियो मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक चीज लेके चल रहा हूँ। और बेसिक में फर्स्ट ट्रायंगल मैंने करवाया था आपको स्केलेन ट्रायंगल, और सेकंड करवाया था आपको कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल बोले तो विषमबाहु त्रिभुज, और अगर आइसोसेलेस बोले तो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ये दोनों ट्रायंगल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट डाल चुका हूँ वीडियो में। जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक करें और इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 पे देखें। हम लोग आज डिस्कस करेंगे पार्ट 3 के लिए। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। पार्ट 3 में हम लोग कैसे स्टडी कर रहे होते हैं, खासकर मेंस्ट्रुएशन में। गाइस, हम लोग आज देखेंगे, आज के ट्रायंगल का नाम होगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गाइस समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? समकोण त्रिभुज बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। गाइस, आप जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत कुछ बताया था, लेकिन फिलहाल अभी देखिएगा कि इसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्या क्या जानना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में गाइस के लिए जानना होगा कि अगर ये ए, ये बी और ये सी, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आज का ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे हम लोग एक एक चीज को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। गाइस, राइट एंगल ट्रायंगल में मैं अगर मानता हूं पी, ये बी और ये एच। आप जानते होंगे पी क्या है, परपेंडिकुलर, बी क्या है, बेस, और एच हो गया गाइस, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण बोलते हैं। तो हम जानते हैं ये चीज कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये आपको मालूम होगा। अब यहाँ के बाद आपको पी निकालना हो, बी निकालना हो, एच निकालना हो, कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। बस 3 चीज में से आपको 2 चीज मालूम होगा, तीसरा चीज अपने आप निकाल पाएंगे। तो ये आपने देखा। अगर गाइस इसका पेरीमीटर निकालना चाहते हैं, पेरीमीटर, ठीक है गाइस, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर याद रखिएगा, इसका होता है P प्लस बी प्लस एच, अर्थात तीनों भुजाओं का सम कर दीजिए और क्या निकल जाएगा, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। वेरी गुड। अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया, तो एरिया क्या होता है, 1/2 बेस, बेस इंटू हाइट। याद रखिएगा 1/2 बेस। तो गाइस बेस यहाँ पर क्या है, b है, तो 1/2 बेस के लिए मैंने b कह दिया, और हाइट के रूप में यहाँ पर क्या है, p है, मैंने यहाँ पर p कह दिया। p के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं। याद रखिएगा कि 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट हम लोग इसको लेते हैं, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर लेते हैं, ये वाला हाइट। तो गाइस मैंने देखा इसका एरिया, इसका देखा पेरीमीटर, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। फिलहाल ये समझिएगा कि पेरीमीटर आप जान गए, एरिया जान गए। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानने वाली चीज है जो आपको जानना चाहिए। देखिए गाइस, यहाँ पर एक बात होता है, यहाँ पर r, इसका स्मॉल r जो होता है वैल्यू, वो क्या होता है, स्मॉल r का जो वैल्यू होता है p इंटू बी बाय में p प्लस बी प्लस एच। और बहुत सारे बच्चा बोलेगा सर कि ये स्मॉल r क्या है। स्मॉल r का नाम मैंने पिछले वाले वीडियो में समझाया था आपको कि इसको बोलते हैं लोग इन रेडियस। क्या बोलते हैं इसको लोग? इन रेडियस, अर्थात अंतर त्रिज्या। इसको बोलते हैं हम लोग गाइस अंतर त्रिज्या, इसी का नाम है अंतर त्रिज्या, इन रेडियस। इन रेडियस यह हो गया p इंटू बी बटा में p प्लस बी प्लस एच, या हम इसी को कह सकते हैं कि p प्लस बी माइनस एच बटा में 2। आप किसी तरीके से निकालेंगे, या तो इस रूल को लगा लीजिए p इंटू बी बाई में p प्लस बी प्लस एच, या आप यह कह लीजिए कि p प्लस बी माइनस एच बाई 2, तो भी आप r का मान इक्वल करेंगे, और r वही चीज है, इन रेडियस है। ठीक है जी, वेरी गुड। अगर आपको निकालना हो इसका गाइस सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस अगर निकालना होगा आपको, कैपिटल आर अगर आपको चाहिए होगा, तो कैपिटल आर के लिए क्या करना होता है, आइए गौर कीजिएगा। एक बात ध्यान से सुनिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कैपिटल आर बोले तो सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस ये हमेशा कर्ण का मध्य बिंदु होता है। गाइस कर्ण कौन सा है, ये एच है, तो आर का जो मान होगा वो h/2, अर्थात कर्ण का आधा कर देते हैं। जितना भी कर्ण दिया रहेगा उसका आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका सर्कम रेडियस निकल जाएगा। याद रखिएगा। तो यह बात मैंने बताया आपको कि इसका सर्कम रेडियस अर्थात मानो यहां से यह दूरी, ये देखिएगा यह दूरी,
यह दूरी और यह दूरी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इसके बारे में डीप नॉलेज या डीप इंफॉर्मेशन आपको हम देंगे, आपको कहां पर, ज्योमेट्री में देंगे। ज्योमेट्री जब सीख रहे होंगे लोग तो ये चीज बताएंगे आपको, प्रूफ करके समझाएंगे। लेकिन पहले समझिएगा कि यह दूरी और यह दूरी क्या होता है, बराबर। अब यहाँ को अगर सेंटर मानेंगे तो यहाँ से यह दूरी, यहाँ से यह दूरी और यहाँ से यह दूरी, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या है, कैपिटल आर। अब कैपिटल आर का मान क्या होता है, h/2 अर्थात कट का आधा करते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आया होगा आप लोग कि सर ये r का मान p इंटू बी बाई में p प्लस b प्लस h कैसे होता है। तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं, समझते हैं कि ये आता कैसे है, राइट। पहले देखिए गाइस, इसको समझने जा रहे हैं हम लोग तो थोड़ा सा बेसिक आपको चीज जानना चाहिए। बेसिक क्या होगा, आइए गौर कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि स्मॉल r नहीं लिख रहा यार, स्मॉल r और कैपिटल R अगर हम बात करें तो स्मॉल r इन रेडियस और कैपिटल R क्या होता है, सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस जो होता है गाइस राइट एंगल ट्रायंगल में, याद रखिएगा। और क्या होगा, कर्ण का क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू होता है इसको बोलते हैं हम लोग सर्कम सेंटर। मैंने बताया था सर्कम सेंटर, इसी को बोलते हैं हम लोग सर्कम सेंटर। ये हो गया सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर से वर्टेक्स के बीच की दूरी जो बराबर होगा, जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, सर्कम रेडियस। तो अगर रेडियस निकालेंगे तो एज का आधा करते हैं। मैंने ये चीज बताया आपको, लेकिन ये वाली बात कैसे आती है हम उसको बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। देखिएगा ऐसा को करना क्या है, मान लीजिए कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये A, ये B और ये C है। यहां पर मैंने एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया, यह एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया। अब यहां से देखिएगा, मैं जानता हूं कि यह और यह, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस, इन रेडियस बोलते हैं। मुझे निकालना क्या है, इसी इन रेडियस अर्थात स्मॉल r का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा इसका कैसे वैल्यू निकालेंगे हम लोग। अगर मैं गाइस यहाँ पर यह बात मेंशन कर दिया कि यहां से मैंने इसको मिला दिया, इसको, फिर आप देख पा रहे हैं यह, और फिर उसके बाद यह वाला वैल्यू, ये देख पा रहे हैं। मैंने इसका नाम दे दिया O। तो देखिए गाइस BOC प्लस AOC प्लस AOB, कौन सा देखिएगा, अगर आप BOC मतलब यह, AOC मतलब यह और AOB मतलब यह, अगर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो गाइस आप क्या पाएंगे, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल जाएगा। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मिटाना यार इसमें, इसको आप रख लो गाइस। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप, इसका एरिया मैं निकालने जा रहा हूँ, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ। बड़ा मुश्किल है यार, देखिए दिक्कत हो रहा है इसमें, थोड़ा मिटाने में दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे अभी इसका एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग। तो मैंने भी बताया कि आपको कि इसका अगर एरिया निकालना हो, यानी कि स्मॉल रेडियस हमको काम निकालना हो, तो पहले एरिया पर हमको काम करना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे, हम कहते क्या है कि पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यह हो गया। अब देख पा रहे हैं कि गाइस यह एक ट्रायंगल बना, यह एक ट्रायंगल और यह एक ट्रायंगल बना। तो 1 2 3, तो तीनों को अगर जोड़ दें गाइस तो यह बन जाएगा आपका बड़ा ट्रायंगल अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये आपको मैंने बताया, तो इसको मैं अच्छे से फिगर में बना दे रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये एक ट्रायंगल है ABC और यहां से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हूं, गाइस देख पा रहे होंगे, यहाँ और यह आपका रेडियस है स्मॉल r, इसी का मुझे निकालना है लेंथ। मैंने क्या किया, इसको मिला दिया और यहां से यह मिला दिया, इसका नाम मैंने O दे दिया। अब BOC देख रहे होंगे, AOC यहाँ है और AOB यहाँ पर है। और अगर तीनों को अगर मैं जोड़ू तो एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा, कौन सा, ABC बनेगा, ठीक है। सिंपल। अब बताइए यहाँ पर कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो आप जानते हैं कि 1/2 बेस क्या है इसका, बेस मैंने बताया था इसका P है, ये B है और ये H है। तो गाइस इसका बेस B हो जाएगा और इसका हाइट जो देख रहे होंगे आप क्या है, R है, R ले लेंगे। क्योंकि आप जानते होंगे कि गाइस अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हम लोग कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल देख रहे हैं, यहाँ से अगर सेंटर से अगर ड्रॉ करेंगे तो यह क्या बनाएगा, 90 डिग्री। मैं जानता हूँ कि कोई सर्कल पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो
सेंटर से टैंजेंट पर अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री बनाता है। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 और ये 90, यानी कि हाइट ड्रॉ करेंगे हम लोग उसको। 1/2 बेस, बेस क्या होगा इसके लिए p, और हाइट क्या, यहाँ भी r, ये r हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 1/2 बेस क्या है इसका गाइस h, और हाइट क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक r। और इसी प्रकार से मैंने बताया आपको कि ये पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो बड़े ट्रायंगल का एरिया मतलब क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू अगर हाइट कर लेंगे गाइस, तो 1/2 बेस क्या है इसका p, और हाइट क्या है इसका p, ये हो जाएगा, ये p हो जाएगा। ठीक है जी, गुड। अब देखिए गाइस यहाँ की 1/2 और सब में r कॉमन होगा, तो r बाहर निकाल लेते तो क्या बचेगा, देखिएगा यहाँ पर b बचेगा, यहाँ पर p बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, h बचेगा। चूंकि 1/2r बाहर आ गया है। अब यहाँ पर देखिए 1/2 p इंटू p, ये आ जाएगा 1/2 कैंसिल आउट। तो गाइस मैंने जस्ट बताया था कि r का अगर मान निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, p इंटू b बटा में क्या है देखिएगा p b h, अर्थात p प्लस b प्लस h। ये बात मैंने आपको बताया था कि अगर स्मॉल r, एक बार चेक कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा कि अगर बाबू आपको स्मॉल r चाहिए होगा तो स्मॉल r का जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग, क्या होगा, p इंटू b बटा में p प्लस b प्लस h। ये एक मैंने रूल बताया था, राइट। तो ये कैसे होता है मैंने उसके बारे में आपको जानकारी दी। अब थोड़ा समझिएगा कि मैंने एक कॉन्सेप्ट और दिया था, तो क्या दिया था, कैसे हुआ देखिएगा, ये मैंने दिया था कि p प्लस b माइनस h बाई में 2 इक्वल टू r। एक चीज मैंने आपको यह बताया था कि अगर कोई बच्चा को यह रूल नहीं याद हो या भूल जाए तो आप शॉर्ट में ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि ये होता कैसे है, एक बार दोनों टाइम लगेगा, एक बार देख लेते हैं इसको भी। कैसे देखिएगा, ये कैसे हम लोग वैल्यू एज्यूम करते हैं, निकालते हैं। तो गैस आपको एक एक चीज को रटना नहीं है, धीरे धीरे आप चीजों को सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और सीखते रहिए। बहुत सारे बच्चा लोग बोलता है कि सर आपका वीडियो देखते हैं, वीडियो देखना नहीं है मेरे भाई, ये मैथ्स है। आपको एक पेन और एक पेज यानी कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, तब मैथ समझ में आएगा। ये कोई गाना नहीं है ना भाई कि गाना लगा दिए सुन रहे हैं आपको याद हो जाएगा। आपको पढ़ना चाहिए। तो मैथ्स आपको पढ़ने के लिए होता है, आपको सॉल्व करने के लिए होता है, नोट्स करने के लिए होता है। यानी कि वीडियो देखिए और आपको स्किप कर दे, ऐसे नहीं होगा। इसको आपको नोट डाउन करते रहिए आप, ठीक है, गुड। यहाँ देखिएगा मैंने क्या बताया था गाइस आपको, ए बी और सी एक ट्रायंगल है, ठीक है बाबू। और मैंने यहां से एक सर्कल ड्रॉ किया था, जस्ट बताया था कुछ देर पहले, ये सर्कल ड्रॉ किया या, और यहां से यहां की दूरी r, यह r और यह r मैंने बताया था, ये बताया था। अब बताइएगा जी, मैंने आपको जस्ट बताया था, या आप जानते होंगे 9th क्लास में आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि अगर गाइस यहाँ इस वृत्त के बाहर से कोई बिंदु अगर हम यहाँ पर है, मान लीजिए ये a है और ये b है और ये p है, कोई सर्कल के बाहर y बिंदु मतलब एक्सटर्नल पॉइंट कोई p है, तो p से अगर कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं pa और pb, तो गाइस याद रखिएगा यह बराबर होता है pa बराबर क्या होगा pb। हम पढ़े हैं और आप भी पढ़े होंगे, और नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए प्लीज, ये सब ये संभव है और इसके बारे में डिटेल्स में सीखेंगे ज्योमेट्री में खासकर। तो गाइस ये बताइएगा कि यहाँ पर मैंने इसका वैल्यू को मान लिया q, ये r और ये s मान लिया, ठीक है जी, गुड। अब बताइएगा इसकी अगर यह r है तो a भी r हो जाएगा, और यह r तो a भी r हो जाएगा। यह दूरी अगर r है तो यह दूरी r हो सकता है, बोले हाँ बिल्कुल, क्योंकि 90 डिग्री ये 90 डिग्री, यह r यह और यह r हो जाएगा। तो अब बताइएगा मैंने मुझे बताया था गाइस कि क्या होता है p प्लस b माइनस h, देख रहे हैं कल यह p प्लस b माइनस h लिया हुआ, तो p है कौन सा, तो p आपको यहां से यहां तक की दूरी को मैंने p माना था, यहां से यहां तक की दूरी b है और यह पूरी दूरी क्या है h है, ये मैंने बताया था। तो गाइस आप बताइए कि p प्लस b माइनस h, p प्लस b माइनस h, तो p है कौन सा, तो p है कौन सा गाइस ab, मैंने ab रख दिया। b कौन सा बाबू, तो b है आपका bc, मैंने bc रख दिया। और h कौन सा जो आपका ac है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया ac रख दिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइएगा बाबू कि ab को या ab अगर मेंशन करना हो, यहां से यहां तक मुझे ab मेंशन करना हो, तो क्या मैं ये बात मेंशन कर सकता हूं, ये वाली बात कि गाइस यह दूरी और यह दूरी जोड़ दीजिए, अर्थात AQ बटा में BQ। तो यहाँ पर मैंने कर दिया AQ प्लस BQ, ये आ गया। ये आप ब्रैकेट देने की जरूरत भी नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। रही बात BC के लिए, तो BC अगर लिखना हो मेरे को तो हम यहाँ से कर सकते हैं BR और R से
तो बी आर प्लस आर सी मैंने कह दिया, बी आर प्लस आर सी, ठीक है सी। उसी प्रकार से देखिएगा ए सी, तो ए सी को मैं रख सकता हूं ए एस प्लस एस सी, ए एस प्लस एस सी, हाँ यार वेरी गुड। अब देखिएगा इसकी ए क्यू को मैंने ए क्यू छोड़ दिया और बी क्यू का मान आप देख पा रहे हैं क्या है, आर है, यहाँ पर मैंने आर कह दिया। उसी प्रकार से बी आर का मान क्या है, आर, मैंने यहाँ पर आर कह दिया। और आर सी को आर सी छोड़ दिया, ये आर सी हो जाएगा। अब गाइस देखिएगा ए एस यानी माइनस ए एस हो जाएगा और ये माइनस एस सी हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको समझना चाहिए यहाँ पर, अभी जो मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि गाइस यह जो वैल्यू, अगर कोई टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यह और यह बराबर होता है, तो गाइस इसका हम यूज कहाँ किए, तो गाइस देखिएगा यहाँ पर हम सीधे कह सकते हैं कि ए क्यू बराबर ए एस, तो आप मेंशन कर सकते हैं ए क्यू बराबर ए एस, देखिए ना आप यहाँ पर ए क्यू बराबर ए एस। उसी प्रकार से देखिएगा गाइस यहाँ पर कि बी क्यू बराबर बी आर, बी क्यू बराबर बी आर, यह हो जाएगा। उसी प्रकार से गाइस देखिएगा आर सी इज इक्वल टू सी एस, आर सी इज इक्वल टू एस सी, ये बोल सकते हैं, ठीक है ना, आर सी इज इक्वल टू एस सी, यह और यह बराबर हो जाएगा। तो अब रही बात यहाँ पर इसका वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं, देखिएगा ए क्यू का मैंने ए क्यू छोड़ दिया आर, और आर क्या हो जाएगा 2r, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2r, यह हो जाएगा 2r है यह। अब देखिए आरसी का मान, आरसी छोड़ दिया, अब देखिए एएस का मान क्या है ए क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए क्यू, एसी का मान क्या है आरसी, मैंने यहाँ पर कर दिया आरसी, कोई दिक्कत, ठीक है, पहले मैंने वैल्यू निकाल दिया है। एसी का मान क्या दिख रहा होगा आरसी, और एएस का मान क्या दिख रहा है ए क्यू, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब देखिएगा यह ए क्यू और यह ए क्यू कैंसिल आउट, देखिएगा आरसी और आरसी कैंसिल आउट, बचा क्या आपका 2r बचा, और 2r जो बचा वो किसके बराबर बचा, देखिएगा यहाँ पर p प्लस बी माइनस एच, अर्थात मैं सीधे कह सकता हूँ गाइस कि 2r इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपका p प्लस बी माइनस एच, अर्थात मैं सीधे कह सकता हूँ p प्लस बी माइनस एच। तो गाइस r का जो वैल्यू होगा बाबू वो p प्लस बी माइनस एच बटा में 2, यही बात मैंने आपको समझाया। गाइस r यानी स्मॉल r यानी एक रेडियस निकालने के लिए बाबू आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे कह लीजिए कि p इंटू बी बटा में p प्लस बी प्लस एच, या ऐसे कह लीजिए कि p प्लस बी माइनस एच बटा में 2। इन दोनों से अगर काम करेंगे तो स्मॉल r आपका बराबर ही आएगा। चलिए हम लोग इसको चेक करके देख लेते हैं कि क्या सही है ना। तो गाइस इसमें एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ताकि आपको यह समझ में आए कि एक्चुअली में यह रूल सच में सही है या क्या प्रॉब्लम है इसमें। देखिएगा मैंने कहा क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये देख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने यहाँ पर लिया 3 और यहाँ पर लिया 4 और यह लिया 5, देख रहे हैं देखिए P हो गया 3, B हो गया 4 और H हो गया 5। हम पूछ दिए आपसे कि आप R निकालो, R मतलब अंत त्रिज्या, क्या बोलेंगे इसको गाइस, अंत त्रिज्या बोलेंगे, इन रेडियस बोलेंगे। तो R निकालने के लिए कोई बच्चा क्या करेगा कि P इंटू बी बटा में P प्लस बी प्लस एच का रूल यूज करेगा। तो गाइस वो कैसे निकाल रहा होगा, P कितना है आपका 3 है, तो आप यहाँ पर 3 कह दीजिए, B कितना वो 4, तो आप 4 कह दीजिएगा, नीचे P प्लस बी प्लस एच मतलब 3 4 5 जोड़ देंगे 3 4 5, तो गाइस आप क्या पाएंगे 4 किया 12 हो जाएगा बाबू, और 5 4 9 3 12, और यह कट के कितना आ जाएगा 1 आ गया। तो आपका स्मॉल r का अगर वैल्यू चेक करें हम m रेडियस का मान, तो कितना आ गया 1 आ गया। लेकिन हमने चेक किया किससे, इस रूल के माध्यम से किया। लेकिन कोई बच्चा अगर कहेगा कि नहीं सर हम इससे बनाएंगे, कि आपको बच्चा इससे बना के लाएगा, तो भी आप आंसर वही देख पा रहे होंगे। देखिए आंसर क्या आएगा इसका, अगर गाइस हम इससे हम यहाँ पर यह वैल्यू पुट करते बाबू कि अगर स्मॉल r का मान p प्लस बी माइनस एच बटा में 2 है, तो क्या सच में सही आएगा 1 आएगा। चेक कर लेते हैं हम लोग, p कितना है इसका 3, तो मैंने यहाँ पर 3 कह दिया, b कितना है इसका 4, मैंने यहाँ पर 4 कह दिया, और यह कितना है h 5, यहाँ पर 5, और बटा में क्या है 2 लिख दिया। अब बताइएगा कि 4 और 3 कितना 7, और 7 में गया 5, तो बचा कितना 2, अब 2 बटा में 2 मतलब कितना कट के 1, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे या तो इस रूल का यूज करें या इस रूल का यूज करें, आंसर हर हाल में कितना आएगा 1 आएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रही बात किया तो आपने सीखा स्मॉल r निकालने के लिए, लेकिन आपसे अगर कोई पूछ ले कि आप इसका कैपिटल R निकालो अर्थात सर्कम रेडियस निकालो, तो सर्कम रेडियस निकालने के लिए आपको बड़ी आसान है,
क्या करेंगे आप कि जितना भी हाइपोटेनस है उसी का आधा कर दीजिएगा। तो हाइपोटेनस है कितना गाइस, 5, 5 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी को कैपिटल आर यानी सर्कल रेडियस निकालने के लिए आपको हाइपोटेनस का आधा कर देना है, जबकि स्मॉल आर निकालने के लिए इन दोनों रूल में से किसी का यूज कर लेना है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये चीज आपने देखा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज। इसमें एक चीज और जानिए, थोड़ा और जानिए। देखिए इसमें आप इसका सिर्फ रूल लिख के अगर काम आगे बढ़ जाएंगे तो उससे नहीं काम चलेगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन जो है ना बाबू धीरे धीरे बड़ी चेंज करता है। तो चेंज करता है, थोड़ा सा आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा इस सब चीजों में, कैसे क्वेश्चन कहां पर क्या घुमा सकता है। अब बहुत सारे बच्चा यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अब देखिएगा मैंने एक साइड लिया 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर दिया, मैंने अब 10 हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 कितना हो जाएगा, 100 का बाद में कितना 10 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम आपसे पूछ दे स्मॉल आर, आपसे पूछ दे क्या है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर निकालना बड़ी आसान। क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देंगे, तो p प्लस b माइनस h यानी 8, 6, 14 माइनस 10 यानी कितना बचेगा, 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। कैसे की मालूम चला, देखिएगा फिर देखिएगा। रूल क्या, p प्लस b माइनस h अर्थात 6, 8 माइनस 10 है, मैंने यहाँ पर 10 कर दिया और बटा में 2, तो 8, 6, 14 माइनस 10 यानी 4/2 यानी कि 2। अगर आपसे कैपिटल आर पूछेगा तो कैपिटल आर मैंने जस्ट बताया कि जितना भी इसका हाइपोटेनस होगा उसका आधा कर देना है, मतलब ये h/2 होता है, 10/2 कितना हो जाएगा 5, ये क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर बच्चे लोग कंफ्यूज क्या करता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा अपने आप मालूम निकाल सकते हैं आप। देखिएगा 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तीसरा भुजा 10 हो जाएगा। बोलेगा क्या कि समकोण वाले शीर्ष से, ध्यान सुनिएगा, समकोण वाले शीर्ष से सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा। तो गाइस यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर लंब की लंबाई निकालने के लिए ये क्या पूछ दिया है, लंब की लंबाई यानी कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ 90 डिग्री टू इट्स अपोजिट साइड्स। मतलब अगर 90 डिग्री यहाँ पर है तो अपोजिट साइड्स कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इसका पूछेगा कि क्या पूछेगा, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाले। तो बहुत से बच्चे लोग सोचेगा क्या मालूम कि देखो अभी जस्ट बताया था कि यह और यह बराबर होता है, तो गाइस ये 10 है तो ये 5 होगा, ये 5 हो जाएगा। अभी तो जस्ट मैंने बताया था कि बाबू यह दूरी और यह दूरी बराबर होता है, ये मैंने बताया था। तो अगर 10 का आधा करेंगे 5 होगा, यह 5 होगा, तो ये भी 5 हो जाएगा आपके अनुसार, लेकिन यह गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने ध्यान से नहीं सुना। गाइस अगर यह बराबर तभी होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने लंब ड्रॉ नहीं किया था, यहाँ पर लंब ड्रॉ नहीं किया था, यह क्या था, मीडियन था, जो कि यहाँ से और यहाँ से दूरी को बराबर भाग में डिवाइड कर रहा था। तो यह गाइस मीडियन है, और मीडियन कभी भी 90 डिग्री यहाँ पर नहीं बनाएगा। ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री नहीं बनाएगा। तो गाइस अगर पूछता कि मीडियन की लंबाई ज्ञात करें, अर्थात समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें, तब आकर हम बोल सकते हैं माध्यिका जिसको बोलते हैं हम लोग मीडियन, मीडियन मैं लिख दे रहा हूं, मीडियन यानी m अगर पूछेगा मीडियन निकालने के लिए, तब आप h/2 कर दीजिए 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। या आपसे पूछेगा रेडियस निकालिए, सर्कल रेडियस को भी कर दीजिए h/2, 5 आ जाएगा। 5 मतलब कहां से, 10/2 करेंगे तो मतलब आ जाएगा, ये आ जाएगा। बात ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। अगर आपसे मीडियन पूछेगा, मीडियन, तब आप कह सकते हैं कि 10 जो दिया हुआ है उसका आधा कर दीजिए, तो यह 5 आ जाएगा। अगर सर्कल रेडियस पूछ रहा है तो h/2 कर दीजिए 10/2, जो कि h आपका 10 दिया, 10/2 यानी 5 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यह परपेंडिकुलर पूछ रहा है, लंब की लंबाई पूछ रहा है, तो ये बच्चे लोग अक्सर इसको कंफ्यूज कर जाता है और गलती से 5 मार्क आ जाता है ऑप्शन में, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, जिससे 1 नंबर आपका कट जाता है। तो गाइस हम इसका लंब की लंबाई निकालें कैसे मेरे भाई, तो आप देखिएगा लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं। आप ये बताइए कि अगर गाइस यहां से हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर यहाँ पर, तो इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, यह। अगर यह 10 दिया है बाबू, तो बेस यह हो जाएगा, यानी 1/2 बेस कौन सा है इसका, बेस कौन सा है इसका 10, और इसका हाइट नहीं मालूम है, तो हाइट मैंने x मान लिया, तो गाइस यहाँ पर मैंने इसको x कह दिया।
अब बेस इसको हाइट इसको, तो ट्रायंगल का एरिया आपको निकला ना जी, एबीसी का ही एरिया निकला ना, और एबीसी का एरिया अगर मैं निकालना चाहूंगा इसका क्या निकलेगा 1/2 इंटू पी इंटू बी, मतलब 6 इंटू 8 कर देते हैं। अब अगर इसको अगर सोल्व करते हैं तो आप देखेंगे 1/2 कैंसिल आउट, x का मान 6 इंटू 8 बटा में 10, यानी कि ये कितना आ जाएगा 48 बटा 10 अर्थात 4.8। अब ये अगर सेंटीमीटर में है तो गाइस आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा। अब रही बात देखिएगा, यह जो निकाले आप, यह निकाले आप परपेंडिकुलर, और यह जो निकाल रहे थे यह निकाल रहे थे मीडियन। दोनों में अंतर समझिए, मीडियन जो होता है गाइस इसको क्या करेगा बाइसेक्ट कर देगा, और मैं जानता हूं कि ये बाइसेक्ट करेगा तो ये बराबर होगा। अब गाइस यहाँ ये क्या बन जाएगा इसका सर्कम सेंटर, और मैं जानता हूं कि सर्कम सेंटर से वर्टेक्स की दूरी क्या होता है बराबर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि यह और यह बराबर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्री में, लेकिन फिलहाल समझिएगा कि अगर कैपिटल आर पूछेगा तो h/2, मीडियम पूछेगा तो भी h/2, लेकिन आपसे अगर पूछेगा कि इसका लंब की लंबाई निकाले तो गाइस हम लोग कैसे करते हैं ये आपने देखा, लेकिन मैं इसको छोटा सा एक रूल लिख दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से पकड़ में आए और समझ में आ जाए। देखिए गाइस इसका रूल क्या है, लिखिएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। यहां पर मैंने बताया आपको क्या कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, मैंने इसको पी माना, ये बी माना और ये एच माना, ठीक। अब गाइस यहां से मैंने ड्रॉ किया है लेंथ किसके लिए परपेंडिकुलर है, इसकी लंबाई मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। मुझे इस x की लंबाई चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो 1/2। इसके लिए बेस कौन सा है, इसका कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं गाइस, तो मैंने बताया था आपको क्या कि 1/2, यहां से अगर हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर तो यह इसके लिए बेस बन जाएगा बाबू, यह बेस हो जाएगा। तो बेस कौन सा इसके लिए h है, और यहां से यहां की लंबाई को मैंने x मान लिया, तो यह x मैंने ले लिया। अब गाइस इस प्रकार से यह जो ट्रायंगल का एरिया निकलेगा वो निकलेगा एक्चुअली एबीसी का एरिया निकलेगा, राइट। तो एबीसी का एरिया का निकाल राइट एंगल ट्रायंगल का, तो 1/2 बेस इनटू हाइट लेते हैं, तो गाइस इसका बेस कितना है 1/2, बेस कितना है इसका b है, मैंने b ले लिया। और गाइस हाइट देख रहे होंगे आप, इसका p है, मैंने इसको p ले लिया। अब देखिए इसका 1/2 कैंसिल आउट, तो x का जो मान आएगा वह p इंटू b बटा में p इंटू b बटा में क्या रहेगा h, यहाँ पर h आ गया। अब गाइस यह जो x दिखाई दे रहा यह क्या है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि लंब की लंबाई, ये मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ये जो x निकला वह क्या है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अर्थात p इंटू b बाई में h। अब यहाँ पर कोई भी अगर क्वेश्चन कहेगा क्या कि मैंने एक ट्रायंगल दिया ABC, A B और C, यह दिया 20, यह दिया 15 और यह हो जाएगा कितना आपका 25, यहाँ से दिखेगा ये 20 15 25 यह मैंने दिया। अब आपसे पूछते हैं हम लोग क्या कि एन रेडियस निकालो, तो एन रेडियस निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि p प्लस b माइनस h बटा में 2। तो गाइस ये 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 20 10 30 5 35 हो जाएगा। 35 में हटाएंगे अगर हम लोग 25, तो 35 माइनस 25 मतलब कितना 10, और 10 बटा 2 करके कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यह 2 है, यह 5 आ जाएगा, यह आगे कट जाएगा। देख पा रहे होंगे आप कि 15 और 20 35 माइनस 25 यानी कि सीधे 10 आ जाएगा, और 10 बटा 2 यानी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यह क्या निकल गया स्मॉल रेडियस अर्थात इन रेडियस, राइट। अगर हम पूछे आपसे कोई बच्चा से कि आप इसका सर्कम रेडियस ज्ञात करो, सर्कम रेडियस, तो गाइस सर्कम रेडियस मैंने जैसे बताया था जितना इसका हाइपोटेनस होगा उसका ठीक आधा कर दीजिएगा। यहाँ पर जो सर्कल रेडियस होगा ये और ये बराबर, यानी कि h बटा 2, यानी h कितना है इसका 25, तो 25 बटा 2 अर्थात 12.5, यह सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। और अगर पूछेगा मीडियम, तो गाइस मीडियम में भी आप देखिएगा h/2 ही करते हैं हम लोग, h कितना है इसका 25, तो 25 बटा 2 अर्थात 12.5। लेकिन हम अगर यह कह दिए कि सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई लंब की लंबाई निकाले, यह बात अगर मैंने कह दिया कि सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई लंब की लंबाई निकाले, तो गाइस आपको यहाँ पर करना क्या होगा कि यह लंबाई जो कि मैंने माना था क्या x माना था, तो इसके लिए क्या करते हैं लोग p इंटू बी बटा में क्या करते हैं h, h है कितना यहाँ पर ये, तो p हो गया गाइस 20 और b हो गया 15, h कितना हो गया 25, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। कोई तकलीफ किसी को,
तो यह जो x निकल रहा वह क्या निकल रहा, लंब की लंबाई, इसको बोलते हैं हम लोग लंब की लंबाई, अर्थात द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ना। और अब इसको कट कर दीजिएगा, 5 से करूँ तो 5 25 25 हो जाएगा, 5 से 15 5 चौके 20 यानी कि 4 3 आके 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ की जो लंबाई निकल रहा है यह द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको कुछ बात बताया, स्मॉल रेडियस, सर्कम रेडियस, मीडियम और यह निकाल दिया द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये आपने इसको अच्छे समझ किया हो अभी तक। हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है गाइस, यहाँ पर गौर कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से इसको देखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कभी कभी एग्जाम में नहीं और एक दो बार पूछ चुका है, हमको लगता है कि आपको कभी भी एग्जाम पूछ सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए, समझिए। यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट अगला क्वेश्चन क्या था, मैं इसको पूरा मिटा देता कि एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक समकोण त्रिभुज में, ये मान लीजिए बाबू, यह एक समकोण त्रिभुज है, यह ए, यह बी और सी, ठीक है, जिसकी भुजा आपको दिया 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं, इससे एग्जाम में दिया रहेगा। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज में खींचे गए सबसे अधिकतम साइड वाले, सबसे अधिकतम भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से एक बार गौर से सुनिए कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा आपको 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उस त्रिभुज में खींचे गए या बनाए गए सबसे अधिकतम साइड वाले, मैक्सिमम भुजा वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, कहें सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो गाइस ये हम लोग निकालते कैसे हैं, आप निकालेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इस पर आप किसी भी क्वेश्चन को इस प्रकार से क्वेश्चन को कोट कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं इसका कॉन्सेप्ट। देखिएगा, यह एक मैं ट्रायंगल लिया, यह ए, यह बी और यह सी। पहले क्वेश्चन जानने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब गाइस देखिएगा, यह आपका हो गया आपका P, यह B और यह है आपका H। यहां से यहां तक की दूरी आपका P है, यह B है और यह गाइस क्या है H है, ठीक है बाबू। अब बोल रहा है कि अधिकतम भुजा वाले, तो साइड तुमको मालूम ही नहीं है, अधिकतम भुजा वाले कह रहा है, तो साइड मालूम है आपको, नहीं मालूम है। तो साइड अगर नहीं मालूम है तो मैंने कोई भी एक अपने मन से एज्यूम कर लिया कि यहाँ से यह एक वर्ग बना दिया, यह सबके सब क्या आ जाएगा 90 डिग्री, यह एक वर्ग बना दिया। मैं जानता हूं कि वर्ग की सभी भुजा इस साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, वर्ग की प्रत्येक भुजा जो होती है वो कितनी होती है, बराबर होती है। तो मैंने इसको x मान लिया, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। x क्या है, इस साइड ऑफ स्क्वायर, जो मैक्सिमम साइड है मैंने मान लिया, इसका साइड एक्चुअली मालूम नहीं मेरे को, मैंने x मान लिया, ठीक है, वेरी गुड। अब बताइए गाइस यहाँ पर कि अगर ये x है, ये भी x है, ये भी x है। अब यहाँ पर समझिएगा कि अगर हम ये बात कहें कि मुझे पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हम निकाल दिए पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल, उसके बाद इसका एरिया, उसके बाद इसका एरिया जोड़ देंगे तो पूरा ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, बिल्कुल से निकल जाएगा। अब बताइए कि अगर यहाँ से यहाँ तक यह x है और यहाँ से यहाँ तक हम पूछेंगे तो क्या बोलेंगे आप, तो यह हो जाएगा p माइनस एक्स। दिख रहा है सबको, दिखना चाहिए ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको x है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा p माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि यह x है और यह पूरा दूरी कितना है p, तो p में घटाएंगे x तो क्या बचेगा p माइनस एक्स। उसी प्रकार से गाइस अगर यहाँ से यहाँ तक बाबू अगर x दिया हुआ है तो यह जो दूरी हो जाएगा यह हो जाएगा b माइनस एक्स, देख पा रहे होंगे। और यह h तो गिवन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। तो पहले हम बात करते हैं इसका सभी का सम निकालते हैं, एरिया का सम। तो गाइस इसका पहले एरिया निकालने जा रहे हैं। तो गाइस आप बताना कि यह तो एक वर्ग है, तो वर्ग का एरिया क्या होता है x का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर करते हैं हम लोग। उसी प्रकार से अगर हम इसका एरिया निकाले तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कौन सा होगा इसका p माइनस एक्स, और हाइट कितना है इसका x, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा 1/2 बेस कौन सा है इसका, ये वाली बात, बेस b माइनस एक्स, और हाइट हो गया इससे गाइस x, मैंने यहाँ पर x ले लिया, यह x ले लिया। अब बताइएगा गाइस यहाँ पर कि इस प्रकार से अगर मैं एरिया निकाल रहा हूँ तो यह जो एरिया निकलेगा वो पूरे बड़े ट्रायंगल एरिया निकल जाएगा। तो पूरे बड़े ट्रायंगल एरिया मतलब क्या कि ये b और c का एरिया निकलेगा, और इसका एरिया आपको दिख रहा होगा कि 1/2 इंटू पी भी होता है, 1/2 p इंटू बी, यानी कि बेस इंटू हाइट, बेस इसका b है और हाइट p। कोई दिक्कत किसी को नहीं, वेरी गुड। अब देखिएगा यहाँ पर कि अब x स्क्वायर हो गया
इससे अगर गुना करेंगे तो x से गुना करेंगे तो में तो क्या हो जाएगा 1/2 px, x से गुना करो x में तो हो जाएगा x स्क्वायर और इधर से 1/2 x स्क्वायर बाई 2। उसी प्रकार से देखिएगा x से b में हो जाएगा तो 1/2 bx और x से में गुना करेंगे तो x स्क्वायर और यह आपको 1/2 है तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर 1/2 p इंटू b कह दिए, ठीक है जी, वेरी गुड। अब बताना बाबू यहाँ पर कि यह x स्क्वायर बाई 2 यह x स्क्वायर बाई 2 यानी कि सब दोनों माइनस में है, तो मान लीजिए 1/2 और 1/2 मतलब कितना हो जाएगा 1, तो 1 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब यह बात और यह बात इजिली कट गया। आप देख पा रहे होंगे ये 1/2 मतलब 50 पैसा और ये 50 पैसा कितना हो जाएगा 1 रुपया, 1 रुपया मतलब यहाँ पर आपको यह कट जाएगा। अब देखिए आपके पास बचा क्या, तो 1/2 px 1/2 bx, तो ऐसे 1/2 x कॉमन निकाल दीजिए, 1/2 x कॉमन निकाल के बचा क्या आपका p प्लस b और गैस यहाँ पर 1/2 p इंटू b बचा, 1/2 कैंसल आउट। तो गैस अब क्या बोल सकते हैं आप, तो x का जो मान आएगा वह p इंटू b बटा में p प्लस b आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं सब कोई? तो x है क्या एक्चुअली, मैंने आपको बताया था कि x क्या माना है हम लोग, तो x जो माने हैं बाबू वह सबसे बड़ी भुजा जो वर्ग बन रहा होगा उस वर्ग का भुजा, यानी कि यह जो मान है हम लोग साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इन वर्ग की भुजा मैक्सिमम साइड वाला। तो अब इसी रूल का हम यहाँ पर यूज करें। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन क्या था कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें बोला था क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, आपको मेंशन कर देगा, लिखने में एक्चुअली टाइम लगेगा हम लोग को। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, ये ऐसे बोल देगा ए राइट एंगल ट्रायंगल whose side a 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर and 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर whose side is maximum ना, यहाँ पर ये साइड आपको मैक्सिमम बोला है, ये साइड मैक्सिमम दिया रहेगा आपका। तो गाइस मैक्सिमम साइड मतलब x x x कुछ भी, तो आप निकालने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने आपको रूल क्या बताया आपको कि यह x निकालने के लिए आपको क्या करना है, देख रहे होंगे p इंटू b बटा में p प्लस b, तो p इंटू b बटा में p प्लस b ये यूज करते हैं, देख पा रहे होंगे p इंटू b बटा b प्लस b, तो p है कितना इसका 6, तो आप यहाँ पर 6 कर दीजिए और यह कितना b तो 8 और यहाँ पर 6 और 8 दोनों को जोड़ देते हैं। तो गाइस x का जो मान आ जाएगा यह 8 6 48 और बटा में कितना 40 यानी 14। जब कट करेंगे तो यह आ जाएगा 7 और यह कितना आ जाएगा 24 यानी कि 24/7 सेंटीमीटर। अगर सिर्फ आपसे साइड पूछ रहा होगा तो आपका आंसर यही आ जाएगा, लेकिन आपसे पूछा क्या था बाबू कि सबसे बड़ी भुजा वाले खींचेगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं अच्छे से कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है साइड ऑफ स्क्वायर जो होता है बाबू वो क्या होता है, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर अगर निकालते हैं हम लोग तो वह निकलता है क्या, साइड का स्क्वायर, साइड निकल गया कितना आपका 24/7 का स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 बटा में 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर में दिया है, तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कोई तकलीफ किसी को नहीं। तो गाइस पहले आप साइड निकालिए, साइड निकालने के बाद तुरंत आप निकाल लीजिए इसका स्क्वायर। स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर करे निकालने के लिए इसको स्क्वायर कर देना होगा, जो कि मैंने यहाँ पर किया साइड का स्क्वायर। तो ये आपने देख लिया। कहीं कोई दिक्कत किसी को बाबू, दिक्कत अगर जब भी अगर होता है थोड़ा कमेंट करके बता दिया कीजिएगा कि चीज सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, हम आपको फिर से क्लियर करेंगे। एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो इस साल 2018 में क्वेश्चन पूछा था सीजीएल में, एक इसी से देखिएगा वह क्या है एक्चुअली, देखिएगा यहाँ पर 2018 में क्वेश्चन इससे आया हुआ क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल पर। गाइस अभी हम लोग ट्रायंगल को धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, कोई हड़बड़ा के नहीं की चीजें फटाफट डिस्कस कर दिए खत्म कर, ऐसा नहीं ना। आप चीजों को एक एक करके बारी बारी से सीखिए और समझिए कि क्या में कैसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए गाइस मैंने आपको बता रहा हूँ क्या कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इससे राइट एंगल करवा रहे हैं, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा ना उसमें आपको करवाएंगे इक्विलैटरल करवा देंगे। तो यह ट्रायंगल मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको लेकर चलेंगे हम आपको क्वाड्रिलेटरल्स में, उसके बाद लेकर चलेंगे सर्कल्स में, आराम आराम से जैसे क्लास में हम पढ़ाते हैं बच्चे लोग को उसी प्रकार से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अलग से कुछ भी नहीं, आपको घर बैठा पढ़िए, मन लगा के हम आपके यहाँ मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। देखिए अब ये बताइएगा कि यह हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी। ए बी और सी एक ट्रायंगल है, मैंने इसका नाम दे दिया गाइस ए, ये बी और ये सी दे दिया। यहां से देखिएगा ये ए,
या ए या बी हो गया, और इस कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी व्हाटएवर, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो एक रूल होता है, यहां से अगर ड्रॉ करेंगे हम परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो इसका एक कंडीशन देगा आपको क्या गाइस, कि 1 by p square is equal to 1 by a square plus 1 by b square। या अब इसके बारे में आपको डिटेल्स आपको सिखाएंगे आपको ज्योमेट्री में, लेकिन क्या समझिएगा कि यह यहाँ पर इसका जरूरत रहता है। और क्या होता है देखिएगा कि अगर मैं इसकी लंबाई को p मान लिया हूं तो 1 by p square is equal to 1 by a square plus 1 by b square होता है। अब बोलेंगे सर हम लोग को तो ज्योमेट्री पढ़ना था, यहाँ पर मैं ज्योमेट्री नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा हम आपको तुरंत बताने वाले हैं, समझिएगा। तो गाइस ये देख पा रहे होंगे आप, पहले समझिए एक्चुअली होता कैसे है, एक मिनट टाइम दीजिएगा समझिएगा एक्चुअली होता कैसे है। मैं यहाँ मेंशन करता हूँ गाइस कि आप जानते होंगे कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, h स्क्वायर। तो p है कौन सा आपका, b है, b कर दिया, और यहाँ पर b क्या है, a स्क्वायर, और यहाँ पर गाइस आपको h कितना दिया है, c, मैंने c स्क्वायर कर दिया। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं था, आप करते क्या, इन दोनों के स्क्वायर कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। यह p है, b है और h है, ये कर सकते हैं, हाँ यार बिल्कुल कर सकते हैं। आप यह कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रही बात क्या p निकालते हैं बाबू, अभी जस्ट मैंने बताया था p मतलब क्या, ये परपेंडिकुलर्स आप निकालते हैं। मैंने बताया था कि a इंटू बी बटा में c, यह कर दीजिएगा a इंटू बी बटा में c, कोई दिक्कत किसी को, a इंटू बी बटा में c, ये p का मान आ गया। लेकिन अब देखिएगा इस यहाँ पर कि यह 1 by p में दिया हुआ है ना बाबू। तो 1 by p, या हम अगर इसको स्क्वायर कर दें तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो गाइस ये आ जाएगा p स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर बटा में c स्क्वायर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ क्या सब के सब क्या में है, स्क्वायर में है गाइस, तो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। अब देखिएगा कि इसको अगर मैं यह लिख दूं कि 1 by p स्क्वायर, तो आप मेरे को यह लिखने दीजिएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर। अगर मैं इसको नीचे यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 पर है ना जी, 1 है, तो 1 by अगर p स्क्वायर होगा तो c स्क्वायर कहाँ चल जाएगा ऊपर, और ये नीचे आ जाएगा। अब c स्क्वायर का मान आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा क्या, a स्क्वायर और b स्क्वायर दिख रहा होगा। तो गैस यहाँ पुट कर दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर और b स्क्वायर। देखिए मैंने पहले बताया था आपको कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन में ही गाइस हम लोग दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। कुछ कुछ पार्ट आपको ज्योमेट्री का, कुछ कुछ हम चीजों को डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एरिया निकालने काम नहीं चलेगा, दोनों को मिला के हम काम करेंगे। ज्योमेट्री का भी कुछ कॉन्सेप्ट और साथ में मेंस्ट्रुएशन का, दोनों को मर्ज करके हम लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में डिटेल्स हम सीखेंगे वहां पर, लेकिन कल अभी यहाँ समझिएगा। मैंने बताया गाइस कि c स्क्वायर मतलब क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं रख दिया। अब नीचे क्या दिया है, a स्क्वायर b स्क्वायर। अब अगर इसको हम आधार को डिस्टिंग्विश करते हैं, बांटते हैं बाबू, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर बटा में a स्क्वायर b स्क्वायर और b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए बाबू, ये a स्क्वायर कट गया, ये b स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या आपका, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा घुमा दीजिएगा कैमरा, 1 by b स्क्वायर, और यहाँ पर बच गया क्या आपका 1 by a स्क्वायर। देख लीजिए बार गाइस, यह जो मान है किसका है, 1 by p स्क्वायर का आपका। इसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि 1 by p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by b स्क्वायर प्लस 1 by a स्क्वायर। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, होता कैसे है, तो मैंने यह समझाया कि एक्चुअली यह होता है। लेकिन गाइस इतना बताने की जरूरत नहीं था, मुझे काम सिर्फ इससे चल जाता, लेकिन यह आता कैसे है मैं उसके लिए थोड़ा जानकारी दे दी आपको, ठीक है जी, वेरी गुड। अब रही बात कि अगर आप जान जाते हैं कि ये इस प्रकार से आता है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था वो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था। देखिए अब देखिए गाइस यहाँ पर कि 1 by p स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप स्क्वायर से निकालेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर b स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर। देखिए मैंने क्या कर दिया, अगर हम यह चीज दिया हुआ था और यह कॉन्सेप्ट जान रहे होते हैं तो गाइस सीधे हम यह यूज कर लेते, लेकिन ये जानना होगा ना जी पहले, तब हम यह काम कर पाएंगे। तो 1 by p स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर। मैंने स्क्वायर से निकाल दिया, b स्क्वायर से यहाँ पर a स्क्वायर से मैंने यहाँ गुणा कर दिया। अब देखिए गाइस कि अगर आपको सिर्फ p स्क्वायर चाहिए होगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो गाइस a स्क्वायर b स्क्वायर ऊपर और यह टर्म नीचे आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ अगर p चाहिए होगा p, तो यह जो स्क्वायर है आपको लग जाएगा रूट में, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि गाइस यही ऑप्शन में दिख रहा था कि ए बी बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि ए बी सी, क्वेश्चन जो दिया हुआ था मैं फैक्ट पढ़ दे रहा हूं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसकी भुजा आपको यह दिया हुआ था ए बी और सी,
ठीक है, वहां पर एक्स वाई जेड वाट कुछ भी दिया होगा, लेकिन इस प्रकार से दिया हुआ था, इसकी लंबाई आपको पी दिया हुआ है। तो ऑप्शन में दिया हुआ था कि यहां से ड्रॉ किए गए लंब की लंबाई इनमें से कौन हो सकता है। ऑप्शन दिया हुआ था 4 ऑप्शन। तो गाइस आप P मतलब ए बी बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खींचे गए लंब की लंबाई निकालना था। तो गाइस अभी तक मैंने क्या बताया था कि P निकालने के लिए P इंटू बी बटा में H किया था, लेकिन गाइस यहाँ पर H का यूज नहीं किया हुआ, आप देख पा रहे होंगे H का यूज नहीं किया था, तो ए बी बटा में ए ये मैंने कह दिया। अगर मान लीजिए इतना नहीं करना चाहते थे तो आप यहां से भी कर सकते थे, यहां से भी कर सकते थे। देखिए कैसे करते हैं लोग कि आप ये में H का या सॉरी P का मान जानते हैं हम लोग, P का मान कैसे निकालते हैं। तो मैंने सीधे बताया था कि A इंटू बी बटा में C कर दीजिएगा, अभी जस्ट बताया था। तो गाइस C का जो मान होता है C स्क्वायर का, वो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो C का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन किस में, अंडर रूट में निकलेगा। तो जहां पर C था वहां पर सिर्फ यह पुट कर देना था कि यह A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए सेम चीज वही आ रहा है नहीं आ रहा। तो मैंने आपको बताया कि एक बार हो सकता है कि बच्चे लोग के दिमाग में H फिट कर गया होगा कि नहीं यहाँ पर H ही होता है, लेकिन आपको ऑप्शन में H नहीं दिया हुआ था। तो जानकारी के तौर पर मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम में कभी कभी चीज थोड़ा सा पलट भी सकता है, तो आप थोड़ा सा तैयार रहना सब चीज के लिए, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको बताया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसमें बेसिक चीज मैंने बताया हूँ। अगले वाले वीडियो में जब भी हम आ रहे होंगे तो हम स्टार्ट करेंगे आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब अभी इसमें हम कोशिश नहीं कर रहे, राइट, अभी सिर्फ फॉर्मूला कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, और सब कर लेने के बाद हम लोग ट्रायंगल कर लेंगे, रेक्टेंगल सॉरी ट्रायंगल कर लेंगे, उसके बाद पैरेलल्स और उसके बाद सर्कल, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए नहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।